नमस्कार। भार्गव क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का टॉपिक है कोल से संबंधित जानेंगे कि कोल क्या है, यानी कोयला क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सो कोल और हेयर अबाउट इज द हार्ड स्टोन एट द ब्लैक इन कलर। हम जानते हैं, आप इस फोटो को देख भी रहे होंगे। कोल क्या है? तो कोल एक हार्ड स्टोन यानी कड़ा पत्थर है जिसका कलर क्या होता है? नेचुरली ब्लैक इन कलर, यानी काले रंग में ये पाया जाता है। इसके बारे में विशेष जानेंगे। तो कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल उसमें से एक वन ऑफ द, यानी कोल भी एक ऐसा ईंधन है जिसका उपयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले इसी के उपयोग से भाप के इंजन को चलाया जाता था। इट इज ऑल्सो यूज इन द थर्मल पावर प्लांट। साथ ही साथ इसके यूज थर्मल पावर में भी इसके उपयोग होते हैं, यानी कि बिजली बनाने, जहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है। कोल इज ऑल्सो यूज इन फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। और कोयले का उपयोग अनेकों कारखानों में अनेकों जगह किए जाते हैं। अब जानेंगे स्टोरी ऑफ कोल के बारे में। स्टोरी ऑफ कोल क्या है? अबाउट 300 मिलियन से एगो, यानी लगभग 300 साल पहले, 300 करोड़ साल पहले, अर्थ हैड द डेंस द फॉरेस्ट इन लो लैंग, यानी पृथ्वी के अंदर कुछ जंगल दब गए। वेटलैंड एरिया जमीन से दब गए ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, प्रकृति घटनाओं के कारण, लाइक जैसे बाढ़ के कारण। फॉरेस्ट को ब्यूरिड अंडर द सॉइल, दब गई मिट्टी के अंदर। एज मोर सॉइल डिपोजिट ओवर दे, और मिट्टी परत पे परत बैठते चले गए उनके ऊपर। दी वेयर कंप्रेस, दबाव के कारण। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज देयर सैंक डीपर इन डीपर, और तापमान बढ़ते चले गए। एंड अंडर हाई प्रेशर, और उच्च ताप के कारण, उच्च दाब के कारण। डेड प्लांट गोट स्लोली कन्वर्ट, मरे हुए पेड़ पौधे कहाँ कन्वर्ट हो गए? तो कोयले के रूप में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेंस मैनली कार्बन, और इसलिए कोयले में मुख्य रूप से कार्बन की मात्रा। द स्लोली प्रोसेस ऑफ द कन्वर्शन ऑफ द डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। यही धीरे धीरे प्रक्रिया जो कन्वर्सन के बाद अब मरे हुए जीव जंतुओं कोयले में बदल गए, इसी को कहा गया है कार्बोनाइजेशन। सिंस चूँकि इट वाज द फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, चूँकि यह फॉर्म क्या है? वेजिटेशन के जीव जंतुओं से बने हैं, इसलिए कोल इज ऑल्सो कॉल्ड द फिजल फ्यूल्स। जीव जंतु से बनने के कारण ही, यानी जीवाश्म से बनने का, इसलिए इसका भी आ गया है फ्यूजल फ्यूल्स। कोल को क्या कहा जाता है? फ्यूजल्स फ्यूल ही नाम दिए जाते हैं। When heated in air, coal burn and produce mainly carbon dioxide. जब हीटेड इन एयर, जब ये हवा में गर्म होते हैं, कार्बन जलता है, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मुख्य रूप से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। कोल इज द प्रोसेस इन द इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच ए कोक, कोल टार एंड कोल गैस। कारखानों में कोयले से कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों को बनाया, जैसे कोक बनाए जाते हैं, कोल टार बनाए जाते हैं, और कोल गैस बनाए जाते हैं। इसमें पहला नाम आता है कोक के बारे में जानेंगे कि कोक है क्या। तो इट इज द टॉट, पोरस एंड ब्लैक एंड सब्सटेंस। ये क्या है? टॉट है, पोरस है, और ब्लैक कलर में सब्सटेंस है। इट इज एंड ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये मुख्य रूप से शुद्ध रूप कार्बन का एक शुद्ध रूप है। कोल इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, और कोयले का उपयोग स्टील के फैक्ट्री में किए जाते हैं। एंड इन द
एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, साथ ही साथ और भी बहुत सारे मेटल को बनाने में भी कोक का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे कोल टार। तो कोल टार इट इज़ ए ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर में पाए जाते हैं। थिक लिक्विड होते हैं, गाढ़े कलर का तरल पदार्थ होते हैं। विथ एंड अनप्लीजेंट स्मेल, और इसके अजीबो तरह से स्मेल भी होते हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, और ये मिक्स होते हैं अबाउट 200 सब्सटेंसेस, यानी लगभग 200 सब्सटेंसेस का ये मिक्स होता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्रीज। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार, कोल टार से जो प्रोडक्ट बनाया जाता है इसका यूज किया जाता है स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग में धातु से मैन्युफैक्चर बहुत सारे सब्सटेंस बनाए जाते हैं यूज प्रत्येक दिन लाइफ इन इंडस्ट्रीज में, जो क्या है औद्योगिक का एक जीवन है, यानी इसके बिना संभव नहीं है। लाइक सिंथेटिक डाइज, सिंथेटिक बनाने में भी इसके कोल टार का प्रयोग होते हैं। ड्रग्स बनाने में भी यानी दवाई बनाने में कोल टार के प्रयोग होते हैं। एक्सप्लोजिव विस्फोटक बनाने में भी कोल टार के प्रयोग होते हैं। परफ्यूम यानी परफ्यूम बनाने में भी कोल टार का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक के लिए भी कोल टार ही प्रयोग किए जाते हैं। पेंट बनाने के लिए भी कोल टार का ही प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक मटेरियल, जितने भी फोटोग्राफिक मटेरियल होते हैं उन सभी को बनाने के लिए कोल टार के ही प्रयोग किए जाते हैं। रूफिंग मटेरियल, छतों के लिए, इनके लिए भी कोल टार का ही प्रयोग किया जाता है। Interestingly, the naphthalene balls used to repel moth and other insect are also obtained from the coal tar. इंडस्ट्रियल साइड में नैप्थलीन बॉल बनाए जाते हैं जिसका यूज किया जाते हैं रिपेल मॉथ में, जो दूसरे कीड़े मकोड़ों को भगाने में या हटाने में यूज, इसके कोल टार का ही प्रयोग किया जाता है। कोल टार के लिए दिस डे द bitumen and petroleum product used in the place coal tar for melting the roads. बिटुमिन और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स इसका रिप्लेस हो गया अब द कोल टार के जगह, जो मेटलिंग ऑफ द रोड, जिसका मेटलिंग ऑफ द क्या रोड बनाने में भी इसके उपयोग किए जाते हैं। अब आता है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कॉक। कोल गैस ऑब्टेन ड्यूरिंग किसी क्रिया, कोल गैस ड्यूरिंग प्रोसेस, कोल के ही एक प्रोसेस के उपरांत कोल गैस प्राप्त होती है। इट इज़ यूज, इसके जो उपयोग हैं, इसके क्या क्या उपयोग हैं, तो इसके उपयोग है एज ए द मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे कल कारखानों में इसके क्या होते हैं उपयोग किए जाते हैं। नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, यानी जो आसपास में जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ इसके उपयोग होते हैं। अब जानेंगे क्या है कोल गैस के बारे में। तो कोल गैस वाज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। कोल गैस का उपयोग स्ट्रीट लाइटिंग के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन में किया गया था 1810 में, एंड न्यूयॉर्क अराउंड द 1820 में किए गए। नाउ अ डे इन द यूज है द सोर्स ऑफ हीट, आज के दिनों में इसके उपयोग सोर्स ऑफ हीट में किए जा रहे हैं। इट यूज द सोर्स ऑफ हीट रैदर देन लाइट। आज के लिए इतना ही। और भी संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के आप देख सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।